हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 गीता का सार इसका आज पहला श्लोक पढ़ रहे हैं। पहले अध्याय में स्टेज सेट होता है। भगवत गीता के ज्ञान को देने के लिए भगवान ने स्टेज सेट किया, राइट। अर्जुन अब शोक से संतप्त होकर के रथ के आसन पर बैठे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, तब संजय बोल रहे हैं, मेरे पीछे बोलेगा, तम तथा कृपयाविष्टम् तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। उवाच मधुसूदनः। बहुत सुंदर भावार्थ। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। क्या शब्द कहे वो तो अगले श्लोक में है, इस श्लोक में इतना ही है। अब समझिए कि जब संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि इस प्रकार से अर्जुन शोकाकुल हो गए हैं, शोक से संतप्त चित्त के साथ वो रथ पर बैठ गए हैं, ये सब सुन करके धृतराष्ट्र बहुत खुश होता है कि अच्छा है, अब अर्जुन नहीं युद्ध करेगा, तो युद्ध नहीं होगा तो मेरे पुत्रों को, कौरवों को, दुर्योधन को ये राज्य निष्कंटक रूप से मिल जाएगा, बिना किसी कांटे के, बिना किसी रुकावट के। अब तो मेरे पुत्र ही जीतेंगे। तो वैसे खुश हो जाता है। तो संजय कहना चाह रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए। हालांकि इस वक्त अर्जुन दुख में है, शोक से संतप्त हैं, लेकिन उनके बगल में कौन है? मधुसूदन है, राइट। मधुसूदन अर्थात जो मधु समझते हो, मीठा। मधुसूदन का एक अर्थ ये होता है जिसने मधु नाम के असुर को मारा था। तो टीका में हम इसका अर्थ पढ़ेंगे बहुत सुंदर सा, कि मधु नामक असुर को मारा था। आज वो कृष्ण, जो अर्जुन के मन में जो इस प्रकार का असुर है, जिस प्रकार का किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं, इस प्रकार का जो असुर है, उसको भगवान बहुत आसानी से उसको मार डालेंगे, राइट। सो मधुसूदन, इसमें एक और अर्थ है कि जो बहुत मीठा बोलते हैं, राइट। तो अपने मीठे मीठे वचनों से इस वक्त जो अर्जुन इस प्रकार शोक से युक्त हैं, राइट, उनको कष्ट हो रहा है ना, उनकी त्वचा जल रही है, उनका मुंह सूख रहा है, तो उस प्रकार जो उनको कष्ट हो रहा है उसको वो आराम से वो पार कर जाएंगे, इस स्टेट को। अर्जुन फिर से ठीक हो जाएंगे, राइट, ये कहना चाह रहे हैं, जो अपने मीठे मीठे शब्दों से अर्जुन के शोक को दूर कर सकते हैं। अब आइए टीका पढ़ते हैं। इसकी टीका बहुत गहरी है, इसीलिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हमको उसको ध्यान से समझने की जरूरत है। भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु, ये सब असली आत्मा को न जानने का लक्षण है। जब हम भौतिक पदार्थ अर्थात मटीरियल थिंग्स, जब हम उनके प्रति करुणा, शोक या अश्रु, तो जो हमारा शरीर है ये भी भौतिक है, ठीक है। जब हम इसके प्रति करुणा या शोक या अश्रु बहाते हैं, ये सब असली आत्मा को न जानने का लक्षण है। अब यहाँ पर इसको समझिए कुछ उदाहरणों से। जैसे मनुष्य एक बार बीमारी और मृत्यु से शरीर को बचाने के लिए लाखों पैसे खर्चने को तैयार है ना। कोई बीमार हो जाता है तो वो हॉस्पिटल में जाता है और वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी उसकी बीमारी का इलाज हो जाए, राइट, और पूरी तरह से कोशिश करता है अपने आप को बचाने की, राइट। लेकिन अब देखो, क्योंकि वो आत्मा को नहीं जानता, और अगर वो जानता कि आत्म तत्व को जानता, तो वो समझता कि आत्मा तो बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसी हुई है, राइट। अर्थात उसने कितनी बार मृत्यु फेस कर वो व्यक्ति कितनी बार मृत्यु फेस कर चुका है। चलो अपनी बात करते हैं। हमने पिछले जन्मों में, जैसे गीता के हिसाब से अगर हम देखें, तब तो हमने कितनी सारी डेथ्स ऑलरेडी फेस कर चुके हैं। हम कितनी बार मर चुके हैं, राइट। मनुष्य एक बार बीमारी और मृत्यु से शरीर को बचाने के लिए लाखों पैसे खर्च करने को तैयार है, लेकिन बार बार प्राप्त होने वाली मृत्यु और बार बार प्राप्त होने वाले बुढ़ापे के लिए कुछ नहीं करता। क्यों? ऐसे क्यों कुछ नहीं करता? क्योंकि वो ये सब असली आत्मा को न जानने का लक्षण है, राइट। यहाँ पे बहुत सारा धन इन्वेस्ट कर देगा, लेकिन आत्मा को बार बार होने वाले मृत्यु और बुढ़ापे और बीमारियों से बचाने के लिए आत्मज्ञान सीखना पड़ेगा ना, भगवत गीता सीखनी पड़ेगी। उधर इन्वेस्ट नहीं करते लोग,
समझ रहे हो ना? दिस इज वन एग्जाम्पल, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अब यहाँ समझिए, आत्मा बार बार किस चीज से गुजरता है? जरा, व्याधि और मृत्यु, राइट? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि हमने ऐसे पढ़ा था। और तो जन्म में भी बच्चे को बहुत दुख होता है। 9 महीने के लिए वो जेल, माँ के गर्भ में कोई अच्छी व्यवस्था नहीं होती है, राइट? और उसको वहां पर एक ऐसी जगह पर रहना पड़ता है 9 महीने के लिए, और बुढ़ापा किसी को अच्छा नहीं लगता, राइट? बट दिस इज रियलिटी। अगर हम इस शरीर में है, ये शरीर बूढ़ा होगा, हम चाहें या हम ना चाहें। और वैसी बीमारियां हम चाहते नहीं हैं, हमको वो स्वीकार करनी पड़ती हैं, एज इफ वो हम पे फोर्स की जाती हैं। और मृत्यु, राइट? आत्मा इनसे एक ही बार नहीं, हमको इससे, हम सिर्फ ऐसा नहीं कि केवल इसी जन्म में हमको बुढ़ापा देखना है, हम पिछले कई जन्मों से बुढ़ापे को फेस कर चुके हैं, न जाने कितनी बार, राइट? तो बुद्धिमानी ये है कि हम इस प्रॉब्लम का असली सोल्यूशन ढूंढे कि ये जो बार बार मृत्यु जो हमको मिल रही है वो ना मिले। भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु, ये सब असली आत्मा को न जानने का लक्षण है। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। ऐसे क्यों बोला गया है? शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही, आत्मा के प्रति करुणा क्यों करनी है हमको, राइट? आत्मा तो मरता नहीं है, आत्मा के प्रति करुणा क्यों करनी है? देखिए, क्योंकि वो आत्मा जिसकी एकमात्र स्थिति क्या है? भगवान का पार्षद बनकर अनंत सुख भोगना, वो उसकी एकमात्र स्थिति है। और ऐसा ना हो करके वो इस भौतिक संसार में दुखों के सागर में पड़ा हुआ है। इसीलिए आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। असली करुणा शरीर के लिए नहीं करनी है, भौतिक शरीर के लिए नहीं करनी है। असली करुणा होनी चाहिए आत्मा के लिए। क्यों? कहाँ वो आत्मा, वो जीवात्मा कितना सुख भोगता, भगवान का पार्षद बनकर उनके साथ असीमित आनंद भोगता, लेकिन वो यहाँ पर क्या कर रहा है, राइट? ऐसे क्यों है? ये सब चीजें, ये सब असली आत्मा को न जानने का लक्षण है। आप तो बहुत अच्छे भक्त हो, आप यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम इन भगवत गीता, दिस इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। जब व्यक्ति जानेगा, सुनेगा, तभी तो वो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की ओर सोचेगा, राइट? वरना तो दुनिया कहाँ बिजी है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, पूरा जगत इसमें ही बिजी है। आगे पढ़ते हैं। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। बहुत सुंदर पॉइंट है, बहुत ज्यादा सुंदर पॉइंट है, बहुत गहरी बात है। समझिए इसको कि कोई व्यक्ति सागर में डूब रहा है, अगर आप उसके कपड़ों को बचाकर लेके आए और बहुत खुश हो जाएं, तो ये क्या है? ऐसी करुणा मूर्खता है, राइट? अब इसको तत्व के पर्सपेक्टिव से देखिए कि आत्मा के बाहर 2 कवरिंग्स हैं, एक तो सूक्ष्म शरीर की है और एक स्थूल शरीर की है। स्थूल शरीर हमको दिखाई देता है, जैसे कि ये वाला शरीर। सूक्ष्म शरीर हमको दिखाई नहीं देता है, वो मन, बुद्धि और अहंकार से बना है। बुद्धि हमको दिखाई नहीं देती, लेकिन है ना, राइट? सो लाइक दैट। तो अगर हम किसी का शरीर बचा लें, जैसे किसी को हमने, मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं ये कह रही हूँ कि दिस इज नॉट इनफ, दिस इज नॉट स्मार्ट। अगर हम किसी की केवल वस्त्रों को बचाते हैं, यानी किसी का सिर्फ शरीर पोषण में ही हम लगे हुए हैं, तो इस प्रकार की करुणा मूर्खता होगी, राइट? तो यहाँ पर जिस कपड़े को अपने इस शरीर से कंपेयर किया गया है, वास्तविक करुणा किसके प्रति होनी चाहिए? आत्मा के प्रति। क्यों? क्योंकि वो बेचारा, उसको अनंत सुख भोगना है भगवान के साथ, उसको अनंत सुख भोगना चाहिए भगवान का पार्षद बनकर के वहां उनके साथ, लेकिन वो वहां यहाँ बेचारा इस भौतिक जगत में कितना कष्ट भोग रहा है। इसलिए अज्ञान सागर में गिरे हुए, तो कौन सा सागर में गिरे हैं हम? यहाँ पे उदाहरण में तो लिखा गया था कि डूबते हुए मनुष्य, ये तो जल का सागर है, लेकिन हम कहाँ पर गिरे हैं? अज्ञान के सागर में। कौन सा ज्ञान हम है? ये वाला ज्ञान, ये असली आत्मा को न जानने का ज्ञान। जैसे इसको प्रैक्टिकली समझिए, कोई व्यक्ति इसलिए दुखी है कि मैं बहुत मोटा हूं। आप मोटे हो या आपका शरीर, राइट? गीता में कपड़े मोटे हैं। यस, गीता में क्या सोचते हैं? पहला चीज हम क्या सीखते हैं? मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्पिरिचुअलिटी, राइट? पहला स्टेप ही यही समझना है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। मैं बहुत मोटा हूं, तो हम कपड़े को बोल रहे हैं ना? या कोई इसलिए बहुत परेशान है कि मैं बहुत पतली हूँ, कितना खाऊं, मतलब मैं तो मोटी नहीं हो रही। या लोग बोल रहे कि अरे तू इतनी पतली हो गई है, कुछ खाया कर। कौन पतला हुआ है, राइट? दिस इज वन लाइक वेरी प्रैक्टिकल थिंग दैट वी सी अराउंड अस।
सो ये सब क्यों है? असली आत्मा को न जानने के कारण। अज्ञान सागर में, तो हम लोग कहाँ गिरे हैं? अज्ञान सागर में। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर, अर्थात ये शरीर, इस शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। तो अगर हम किसी के केवल शरीर को बचा रहे हैं या केवल इस प्रकार की सहायता कर रहे हैं किसी व्यक्ति की कि उसका शरीर का पालन पोषण हो जाए, तो क्या होगा? मनुष्य को केवल इस सहायता से नहीं बचाया जा सकता, उस जीवात्मा को हम केवल इस सहायता से नहीं बचा सकते। दिस इज नॉट इनफ, ये बोला जा रहा है। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है, सिर्फ शरीर के लिए शोक कर रहा है, वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह वृथा ही, वह बेकार का ही शोक कर रहा है, वो फालतू ही दुखी है। मतलब उसका टेंशन लेना, उसकी चिंता करना, उसका शोक करना सब फालतू है, ऐसा बोला जा रहा है। आगे चलते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा न थी। राइट? अर्जुन कौन है? क्षत्रिय हैं। अब उनसे एक्सपेक्टेड है कि अब वो युद्ध करेंगे, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि मैं तो करुणा से अभिभूत हो गया हूँ, और वो रथ पर बैठ गए हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं, और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवद गीता का उपदेश दिया। इज वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पर तो स्टेज सेटिंग हुई है। अर्जुन वास्तव में भगवान के भक्त हैं, और हमने पढ़ा था कि वो गुड़ाकेश हैं, अर्थात निद्रा विजयी, अर्थात अज्ञान पर उन्होंने ऑलरेडी विजय प्राप्त कर ली हुई है। राइट? ये तो भगवान स्टेज सेटिंग कर रहे हैं भगवत गीता बोलने के लिए, हमारे लिए। राइट? तो समझना होगा कि अर्जुन बहुत दुखी थे उस वक्त, और कृष्ण उनके सामने ही थे। उस दुखी अवस्था में उन्होंने कृष्ण के शब्दों को सुना, तब जाके उनके दुख का निवारण हुआ। यही हमको भी सीखना है कि हमारे जो दुख है उनका निवारण कैसे होगा? जब हम भगवान की बात को सुनेंगे। भगवान की बात अर्थात भगवत गीता को जब हम सुनेंगे, तो हमारे दुख का निवारण होगा। तो भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं, और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, अर्थात सांख्य योग। इस अध्याय में हमको शरीर और आत्मा के विषय में बताया जाएगा। किसके थ्रू? सांख्य योग के द्वारा। न एति करके। अरे बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आएगा। सो विल डिस्कस सांख्य योग ऑल्सो, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। परम अधिकारी अर्थात उनसे बड़ा अधिकारी कोई है नहीं इस ज्ञान को देने के, तो वो स्वयं उसकी व्याख्या करते हैं। राइट? और क्योंकि भगवान के पास तो सारा ज्ञान है ना, सबके पास तो थोड़ा 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 ज्ञान है अंश रूप में। इस जगत में जो भी बुद्धिमान है, जो भी ज्ञानी है, वो भगवान का ही अंश रूप में ज्ञान है। तो लेकिन भगवान के पास तो सारा ज्ञान है, इसलिए वो परम अधिकारी है इस ज्ञान को देने के लिए। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। तो ऐसा साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, ये तभी संभव है जब व्यक्ति कम से कम निष्काम कर्म योग के लेवल पर आ जाए। ठीक है? और निष्काम कर्म योग क्या होता है, इसको हम अगले अध्याय में सीखेंगे, क्योंकि अध्याय 3 क्या है? कर्म योग है। वो बहुत सुंदर है। अच्छा। अध्याय 2 को बोला जाता है कि गीता का सार है, द एसेंस ऑफ भगवत गीता। ठीक है? इसमें भगवान बहुत सारी चीजें बोलते हैं। सांख्य योग भी बोलेंगे, बुद्धि योग भी बोलेंगे, निष्काम कर्म योग का भी हिंट देंगे, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसा होता है उसके बारे में बताएंगे। राइट? वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर इट इज, और बड़ा मजा आएगा इसको पढ़ने के लिए। हाँ, लेकिन एक बात मैं बोलना चाहूंगी कि ज्ञान तब टिकता है जब व्यक्ति इंद्रिय संयम करता है। जैसे भगवान भगवत गीता के इस ज्ञान को किसको दे रहे हैं? अर्जुन को दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन हर प्रकार से इस ज्ञान के योग्य हैं, और उन्होंने अपनी इंद्रियों को संयम किया हुआ है। देखिए, जब अर्जुन स्वर्ग में गए थे, तब उर्वशी, जो स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा है, राइट, वो अर्जुन से आकर्षित हो जाती हैं, और अर्जुन उन्हें क्या कहते कि नहीं, मैं तो आपको अपनी माता के समान देखता हूँ। राइट? तो वो उर्वशी के द्वारा भी अर्जुन मोहित नहीं हुए थे, उनकी इंद्रियां इतनी संयमित थी। राइट? तो ये सीक्रेट है ज्ञान को पाने का, कि ज्ञान, जैसे धान के खेत में पानी है, उसके चारों तरफ मेड़ लगाया जाता है, मतलब एक बाउंड्री बनाई जाती है धान के खेत में, ताकि पानी रुका रहे।
अगर कहीं से भी बाउंड्री खोल दी जाती है तो पानी लीक हो जाता है, राइट? वैसे ही अगर हम चाहते हैं कि आत्मज्ञान अटके, राइट, तो उसके लिए क्या करना होगा? इंद्रियों को संयमित करना होगा, राइट? कैसे संयमित करते हैं? इंद्रियों का संयम इज इक्वल्स टू इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, राइट? अगर हम कान से बहुत ज्यादा अननेसेसरी चीजें सुन रहे हैं, इसका मतलब हमने कान को बहुत खुला छोड़ दिया है। कान से हमें क्या सुनना है? भगवान का उपदेश सुनना है। पहले के जमाने में गुरुकुल होते थे, राइट? तो जो शिष्य है वो गुरु के अंडर में रहता था और गुरु की ही बात सुनता था। तो उसके पास फोन नहीं था स्क्रॉल करने के लिए। आप समझ रहे हो ना? हमारे केस में क्या है कि बहुत सारे पहले ना ये है, देखो अंदर कितना सारा सामान भरा पड़ा है। सोशल मीडिया, ये शॉर्ट, वो शॉर्ट, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इतनी सारी चीज है। पहले तो ये निकलेंगे, आप देख रहे हो पोस्ट कितना अच्छा बना हुआ है। तो पहले ये सब नहीं था, तो बहुत सारा कचरा भी है अभी अंदर। इसलिए पहले तो जो कचरा आ रहा है उसको बंद करना पड़ेगा, राइट? सो रिस्ट्रिक्ट योर सेंसेस टू कृष्णा, कि आप कान से उनके विषय में सुनो और उनके बारे में पढ़ो। इंगेज योर सेल्फ इन हिज सर्विस एज मच एज पॉसिबल। कि ये बहुत आसान तरीका है, क्योंकि देखो अभी आप कथा सुन रहे हो ना, तो आपका शरीर भी आपके साथ है ना, वो कहीं भाग तो नहीं गया, राइट? यहीं पर है, इसलिए। और सिमिलरली जीभ को हम कैसे संयमित करते हैं? प्रसाद खाने से। ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम खाएंगे ही नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट? तो जीभ को संयमित कैसे करते हैं हम? कि मैं बस प्रसाद ही खाऊंगी। ऐसा करके ना जीवन बहुत सिंपल हो जाता है। अपने अनुभव से बता रही हूँ। इतनी सारी चीजें बनती हैं सड़क पर, रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, आपको कोई मतलब ही नहीं है, अपने आप बने। आप तो वही खाने वाले हो ना जो भगवान को भोग लगेगा। सो कोई टेंशन ही नहीं, इट्स लाइक लाइफ बिकम्स वेरी सिंपल। पर ऐसा हो सकता है कि अभी बहुत सारी चीजें आपको पसंद हो, उनको एग्जैक्टली इमीडिएटली छोड़ा नहीं जा रहा हो, तो आप उनको भोग लगा के पा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई मिठाई पसंद है, आप भोग लगा के पा सकते हो, राइट? बट जो बहुत घोर चीज है उनको छोड़ देना चाहिए, ठीक है? तो ये जीभ और ये कान और आंखों से भगवान का दर्शन करो। दिस इज, जैसे आपके विग्रह होंगे, या अब तो सब कुछ, अब तो भगवान भी ऑनलाइन, भगवान का भी अकाउंट है, वो भी इंस्टाग्राम पे आ गए हैं, वो भी यूट्यूब पर आ गए हैं। रोज दर्शन आरती भी लाइव होती है इस्कॉन वृंदावन की, आप वहां से भी देख सकते हो, ठीक है? जैसे हम लोग तो ग्रुप में, हम लोग सुबह सुबह मॉर्निंग में दर्शन आरती, पहले तो मैं ऐसे किया करती थी ऑनलाइन लाइव। तो भगवान भी इंटरनेट पर आ गए, ही नोज अबाउट अस, कि हम फोन पे रहते हैं तो वो भी आ गए। राधा रमन जी का भी इंस्टाग्राम पर पेज है, यू कैन फॉलो हिम। सो वैसे ही जो हर जगह के जो दर्शन है बड़े बड़े टेम्पल्स के, सो दे हैव मेड देयर ओन पेज, तो आप वहां पे भगवान के दर्शन कर सकते हो। एनीवे वी आर गोना स्पेंड आवर टाइम ऑन इंस्टाग्राम, इजंट इट? फ्रेंड रिक्वेस्ट टू कृष्णा, ठीक है? सो विद दिस हम आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। कोई प्रश्न आप मुझसे पूछ सकते हो अभी। ये दर्शन कैसे कर सकते हैं आप? मुझे उसका लिंक दे सकते हो? अच्छा ठीक है, मैं आपको ये भेज दूंगी, सारे लिंक्स भेज दूंगी ताकि आप देख सको, ठीक है? ये लाइव आरती के दर्शन बोल रहे हो ना आप? जी, मैंने वो इंस्टाग्राम पे तो फॉलो कर लिया, आपसे बात करते करते कर लिया। आपने इंस्टाग्राम पे राधा रमन जी को फॉलो कर लिया? जी, आपसे बात करते हो। अरे वाह, ठीक है, मैं आपको वो उसका भेज दूंगी, यूट्यूब का भेज दूंगी, कि उसमें ना आरती वगैरह सब लाइव होती है। दिस इज वेरी नाइस। पता है आपको, भगवान और भगवान के फोटो में कोई अंतर नहीं है, जी, राइट? वो फोटो से भी सही। आपसे उसी प्रकार रेसिप्रोकेट कर सकते हैं जिस प्रकार वो अपने विग्रह से करते हैं। इसलिए यहाँ पर जो वृंदावन में एक बहुत ही सुंदर, बहुत विशेष मंदिर है सेवा कुंज, वहां पर उनके विग्रह नहीं है, वहां पर चित्रपट है, अर्थात फोटो के रूप में राधा श्याम है, उनकी सेवा होती है। बहुत विशेष ओके। मंदिर है, वृंदावन का सबसे विशेष मंदिर है सेवा कुंज, और हर कोई नहीं जानता उसके विषय में, राइट? वो सिर्फ मतलब कम लोग जानते हैं उसके बारे में, अंदर है वो, ठीक है? सो जी, विद दिस लेट्स एंड द क्लास हियर। हम लोग 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, और इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पर विराम देंगे। लेट्स डू इट टुगेदर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा। हरे कृष्णा